हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर सरप्लस, उपभोगकर्ता अधिशेष। ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से आता है एक, कि वो कोशिश करता है कि इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही दे एग्ज़ाम में। तो टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है और आज की क्लास बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगी आप लोगों को। तो सीधा मैं टॉपिक पे, सीधा डेफिनेशन पे पहुंचने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलता हूँ। इसको बड़े ही ईजिली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये क्वेश्चन। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल पहले दिया हुआ है। एग्जांपल क्या है आपका? मोहन वाला, याद है? मोहन वाला मैंने यूटिलिटी वाले में आपको एग्जांपल दिया था। क्या दिया था कि मोहन खाना खाता है, वो एक प्लेट खाना खाता है, फिर सेकंड प्लेट खाना खाता है, फिर थर्ड प्लेट खाना खाता है। तो इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। क्या कह रहे हैं कि मोहन रेस्टोरेंट गया और मोहन ने खाना खाना शुरू करा, तो वो फर्स्ट प्लेट खाना खाता है। कितनी खाता है? फर्स्ट प्लेट खाना खाता है। फर्स्ट प्लेट खाना खाते हुए एक मेरे ही जैसा एक इकोनॉमिस्ट बैठा था वहाँ साइड में। तो वो देखता है मोहन खाना खा रहा है और मोहन को बहुत भूख लग रही थी, तो मोहन जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। तो वो उसको ऑब्जर्व करता है। तो ऑब्जर्व करता है, तो फिर मोहन ने खाना खाया, तो उस प्लेट का जो प्राइस था ना वो था 50 रुपये। कितना था? 50 रुपये। मोहन ने खाना खाया और मोहन का फेस एक अलग ही, भाई जब भूख लगती है ना बहुत ज़्यादा, और जब हम खाना खाते हैं तो फेस पे अलग ही निखार सा होता है कि हाँ यार मज़ा ही आ गया। मोहन ने खाती क्या कहा, यार मज़ा आ गया आज तो खाने में। तो मेरे जैसा इकोनॉमिस्ट जो बैठा था वो जाके वहाँ गया और मोहन से पूछा कि जी खाना कैसा था। मोहन ने कहा जी मज़ा आ गया खाने में, बहुत बढ़िया था खाना। तो वो पूछता है कितने रुपए का था? तो उसने कहा जी 50 रुपये की प्लेट थी और बड़ी सस्ती प्लेट थी ये तो इकोनॉमिस्ट ने पूछा कि जी 50 रुपये की प्लेट थी, आप कितने रुपए दे सकते थे इसके? ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए दे सकते थे इस प्लेट के? तो मोहन ने कहा कि मैं 150 रुपये तक तो दे ही देता इस प्लेट के। 150 रुपये तक मैं इसके प्लेट के दे ही देता। ठीक है, कितने की प्लेट थी? 50 रुपये की प्लेट थी। कितने देने के लिए तैयार है वो? 150 रुपये देने के लिए तैयार है। अब कितना एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है वो? कितना एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है? 100 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है उस प्लेट के। 100 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है प्लेट के। तो अब आइए हम इस टॉपिक पे आते हैं कि टॉपिक की क्या कह रहा है। 50 रुपये की प्लेट थी, 150 देने के लिए तैयार है मोहन, और कितना एक्स्ट्रा दे रहा है वो? 100 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है मोहन। 50 रुपये की प्लेट थी, तो क्या हुआ? क्वेश्चन में आइए कि it is calculated by analyzing the difference between the consumer willingness to pay for a product and the actual price they pay। क्या कह रहा है? जो आपकी कंज्यूमर सरप्लस की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो ही क्या कह रही है? वो कह रही है कि जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो क्या कर रहा है? कंज्यूमर जो ये कस्टमर है वो क्या कर रहा है? जो उसका एक्चुअल प्राइस था और वो कितना देने के लिए तैयार है, उसका क्या है? डिफरेंस। उसका ही डिफरेंस है, और उसका डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, उपभोगकर्ता अधिशेष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कि वो 50 रुपये की प्लेट थी, उसका एक्चुअल प्राइस था 50 रुपये। क्या था? एक्चुअल प्राइस। विलिंग प्राइस मतलब कि वो कितना देने के लिए तैयार है। विलिंग प्राइस कितना है कि वो कितना देने के लिए तैयार है? 150। तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? जो डिफरेंस आएगा वही क्या आएगा? कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? हिंदी वाले देख लो। इसकी गणना किसी उत्पादन के लिए उपभोगकर्ता की इच्छा और उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली वास्तविक कीमत। क्या बात हो रही है? इच्छा की बात हो रही है। ये उसकी वो वास्तविक कीमत। वास्तविक कीमत कितनी थी प्लेट की? 50 रुपये। पर लेकिन वो इच्छा कितनी हो रही है? इच्छा उसकी हो रही है 150 देने की। और उसके आगे क्या कह रहा है? वास्तविक कीमत के बीच के अंतर का विश्लेषण। किसके? इन दोनों के, मतलब कि उसकी वास्तविक कीमत और वो कितनी इच्छा है, कितनी इच्छा मतलब देना चाह रहा है, उसकी कीमत के अंतर को ही हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं उपभोगकर्ता अधिशेष।
अधिशेष। बताओ समझ आया या नहीं आया? मुझे लगता है बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, इस एग्जाम्पल से समझ में आ ही गया होगा, है ना? आ गया ना समझ में? अब हम आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। क्या था? कंज्यूमर डिफरेंस है, कितना एक्चुअल प्राइस है और कितना हम देने के लिए तैयार हैं, उसका डिफरेंस ही कंज्यूमर सरप्लस है। अब ये तो बात हो गई किसकी? जब हम क्या करते हैं, सिंगल यूनिट में कंज्यूम कर रहे हैं, सिंगल यूनिट में। मोहन ने अभी एक ही प्लेट खाई थी, अब क्या हुआ, मोहन ने अब दूसरी प्लेट खानी शुरू करी। मोहन ने कहा जी भूख अभी कंप्लीट नहीं हुई, दूसरी प्लेट भी ले आओ। मोहन ने दूसरी प्लेट खाई। मोहन ने जैसे ही दूसरी प्लेट कंप्लीट करी, अब जो इकोनॉमिस्ट बैठा था वहाँ, तो वो फिर से आ गया। अब जो इकोनॉमिस्ट या साइंटिस्ट जो लोग होते हैं ना, थोड़े अजीब से ही होते हैं, उनको समझना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा ये भी होता है कि इनमें ऑब्जर्व ये बहुत अच्छा करते हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट हैं वो चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं। तो वो खाली बैठा हुआ था, उसे लगा यार यहाँ कुछ मिल रहा है सीखने को, सिखाने को, चलिए यहीं देख लेते हैं। अब मोहन ने जैसे दूसरी प्लेट ख़त्म करी, क्या हुआ, जो वो इकोनॉमिस्ट बैठा था फिर से चला गया मोहन के पास। मोहन को कहने लगा कि कैसा लगा खाना? मोहन ने कहा जी अच्छा लगा खाना। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा कि कितने रुपए की प्लेट थी? मोहन ने कहा 50 रुपए की प्लेट थी। इकोनॉमिस्ट ने पूछा कितने और दे सकते थे इस 50 रुपए की प्लेट के? अब मोहन ने अब क्या कहा, 50 रुपए की थी, एक्चुअल प्राइस था उसका। अब जो सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम की बात कर रहे हैं, सेकंड प्लेट की बात कर रहे हैं। अब मोहन ने कहा कि हम अब मैं इसका मैक्सिमम 100 रुपये दे सकता हूँ। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ कि वो 100 रुपये दे रहा है? अब पहले तो 150 दे रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहती है, घटती जाती है। पहले कंज्यूम करने पे उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, जब दूसरे पे आया तो उसकी भूख थोड़ी कम हो गई। अब भूख थोड़ी कम हो गई तो उसकी जो इलनेस है, इच्छा है, वो भी तो कम हो गई ना। तो वो उसके 150 रुपये अब नहीं दे रहा, अब वो कह रहा है कि 100 रुपये दूंगा मैं तो। अब जो उसका इलनेस प्राइस है वो कितना है, 100 रुपये, कि जी 100 रुपये दूंगा। इकोनॉमिस्ट ने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब कितना मिला यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस मिला 50 रुपये का, ठीक है, कितने रुपए का? 50 रुपये का। अब मोहन को थोड़ी सी भूख और लगी थी, मोहन ने कहा एक और प्लेट ले आओ वेटर से। वेटर ने एक और प्लेट ला के रख दी, मोहन ने वो प्लेट भी खा ली। अब इकोनॉमिस्ट बैठा था खाली, इकोनॉमिस्ट फिर पहुंच गया उसके पास। इकोनॉमिस्ट ने कहा कैसी लगी प्लेट? मोहन ने कहा परेशान होकर जी अच्छी लगी प्लेट है, खाना मतलब कि अच्छा लगा। उसके बाद इकोनॉमिस्ट ने पूछा कि कितने रुपए की थी? मोहन ने कहा जी 50 रुपये की थी। अब प्राइस थोड़ा चेंज हो जाएगा हर प्लेट पे, 50 रुपये की पहले थी अब भी 50 की है। तो उसने कहा कितना दे सकते हो इस 50 रुपये का? अब भाई एक ही इंसान से जब एक ही क्वेश्चन बार बार करते रहोगे तो इंसान तो पक ही जाएगा, ठीक है। मोहन ने भी गुस्से में कह दिया अजी 50 रुपये की है, 50 रुपये दूंगा, इससे ज़्यादा थोड़ा ना दूंगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी घटने पर उसका प्राइस भी क्या होता जा रहा है, इच्छा भी कम होती जा रही है। तो वो अब किस पे आ गया कि जो एक्चुअल प्राइस था वो भी कितना था, 50 रुपये, और जो विलिंग प्राइस था, मतलब इच्छा वाला प्राइस था कि इतनी इच्छा से वो दे रहा था, अब वो भी 50 से आ गया। अब आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन बताई थी? कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाती है प्राइस के। अब यहाँ पे क्या हो गया, वो इक्वल होगी प्राइस के, अब इससे आगे तो नहीं बढ़ेगा वो। मतलब कि ये ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ से, ये एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ से क्या हो गया, जहाँ से उसकी इच्छा पूरी हो गई, ऐसा पॉइंट मिल गया, अब उसे भूख नहीं लगी। अब अगर इकोनॉमिस्ट के उसे कहने लगा जी एक और प्लेट खा लो, तो उसने कहा जी ना अब तो मैं छक गया। इकोनॉमिस्ट कह रहा कोई नहीं जी, पैसे नहीं देने की जरूरत है, मैं दे दूंगा पैसे, क्योंकि यहाँ पर कितना है, जो कंज्यूमर सरप्लस है यहाँ 0 रुपये हो गया। कितना हो गया, 0 रुपये हो गया कंज्यूमर सरप्लस। अब इकोनॉमिस्ट कहने लगा जी मैं दे दूंगा पैसे, कोई नहीं आप खा लो। मोहन कह रहा जी जब भूख ही नहीं लगी मैं क्यों खाऊं? तो क्या है यहाँ पर, अब इससे आगे माइनस में जा रही है बात। जैसे कि आज मैंने जो मीटिंग ली थी, जूम मीटिंग, उसमें काफ़ी बार ये बात करी माइनस वाली, जब माइनस में चली जाती है तो अब क्या हुआ, अब वो माइनस में जा रही है उसकी। अब वो नहीं चाह रहा कि वो खाए और उसे नहीं खाना और, तो वो क्या हुआ कि अब वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया जी, ना बस अब नहीं, अब चाहे फ्री में भी दे दो मैं नहीं खाने का, सीधी बात, क्योंकि वो बिल्कुल छक गया अब।
तो अब देखिए अब क्या हुआ, अब यूनिट्स बढ़ गई। अब यूनिट्स बढ़ गई तो टोटल जो कंज्यूमर सरप्लस होगा उसको कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक फॉर्मूला बनाया गया है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कंज्यूमर सरप्लस या टोटल सरप्लस अगर अलग अलग यूनिट्स में दिया गया हो, मतलब काफ़ी सारी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो। तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट। कितनी यूनिट? अब आप कहोगे कि जी सर आप तो अभी पैसों की बातें कर रहे हो, ये मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ से आ गया? भाई सही बात है, पैसों की बातें चल रही थी कि जी इतने पैसे देने के लिए तैयार है, इतना एक्चुअल प्राइस है, ये मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ से निकालेंगे? देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल, क्या बताया था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो प्राइस के इक्वल हो जाती है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पे करते हो तो उससे कितनी उतनी तो संतुष्टि मिल रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। तो वही तो सेटिस्फैक्शन है आपका कि इतने रुपए का आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ये वही हो गया। तो आपका जो क्या था, 50 रुपए की चीज़ के लिए जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी था, मतलब कि आपको सेटिस्फैक्शन कितने का मिल रहा था? चीज़ तो 50 रुपए की थी, प्लेट तो 50 रुपए की थी वो खाने की, पर आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा था? तो ये मिल रहा था 150 रुपये। तो यही आपका क्या हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। मेरा माइक गिर गया, 2 सेकंड रुको। उल्टा लगा लिया मैंने माइक, 2 सेकंड रुको बस बेटा। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा? यही हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ था मैं था हाँ इस पे, मार्जिनल यूटिलिटी पे। तो ये हमारी यही क्या हो जाएगी? यही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी पहले कितनी थी? 150। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी ना, तो देखो क्या हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। अब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 100 रुपये। पहले थी 150, फिर 100, उसके बाद 50। ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। मार्जिनल यूटिलिटी का सम करोगे कितना आ जाएगा? 300 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 300 माइनस प्राइस कितना है? प्राइस आपका कितने रुपए था? 50 रुपये था। 50 रुपये मल्टीप्लाई कितनी यूनिट है? 3। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल कंज्यूमर सरप्लस मिल जाएगा। बताओ कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही प्यारा सा। अब देखो क्या, इन अदर वर्ड्स मैंने आपको बताया था, मीनिंग बता दिया शुरुआत में, डेफिनेशन होगी, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, उसके बाद क्या आते हैं हम, अगर डेफिनेशन तो डेफिनेशन नहीं तो अपने वर्ड्स में, अब इन अदर वर्ड्स में भी देख लेते हैं। एक उपभोगकर्ता जितना अधिक उत्पादन खरीदता है, उत्पादन से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के कारण वह प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार नहीं है। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई। क्या बताई अभी? कि जब जब वो कंज्यूम करता रहेगा प्लेट को, लगातार प्लेट को कंज्यूम करता रहेगा, खाने को कंज्यूम करता रहेगा, तो उसका क्या होगा? उसको उतना अधिक प्राइस देने की जो उसकी इच्छा हो रही है, वो इच्छा क्या होगी? धीरे धीरे गिरती रहेगी और वो भुगतान करने के लिए तैयार नहीं होगा इसके लिए अधिक। पहले वो कितना अधिक कर रहा था? 150 रुपये कर रहा था। उसके बाद वो कहने लगा कि नहीं भाई अब तो 100 ही करूँगा, अब मैं 50 ही करूँगा, और अब तो तुम फ्री में भी दे दो जब भी नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि भाई मैं इतना छक गया हूँ। तो ये वही है, वही चीज़ आपने अदर उसमें लिख दी। वो भी क्या है? वो भी कंज्यूमर सरप्लस है। अगर आपको अलग अलग यूनिट्स में देने, काफ़ी सारे यूनिट्स में। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपको देखो निकालना है तो सिंपल निकाल लेते हैं। अब अगर आपको ग्राफ में शो करना हो या फिर किसी भी फॉर्मूले को अगर ग्राफ में शो करना हो, उसे हम कहते हैं मॉडलिंग। हम मॉडल बना रहे हैं एक, तो उसको कहते हैं मॉडलिंग। तो अगर आपको मॉडलिंग करनी है इसी क्वेश्चन की तो वो कैसे होगी, या ग्राफ बनाना है तो वो कैसे बनेगा? ग्राफ में शो करना है इस चीज़ को, किसको? कंज्यूमर सरप्लस को। वो कैसे होता है? एग्जाम्पल ले लीजिए, यूनिट हो गई 1 2 3 4 5 6, ये हो गई, हमने 6 ले ली। एग्जाम्पल कुछ अलग लेते हैं। मान मैंने एक बात बार बार किया कॉलेज में कि आप लोग कॉलेज में होते हो, कॉलेज से ऐसे ही बाहर निकलते हो, दोस्तों ने कहा कि चलो यार कुछ खिला दो। तो एक एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूँ, समोसे वाला। तो आपके दोस्त ने कहा जी यार कुछ कुछ खिला तो दे, तो आपने कहा चल समोसा खा लेते हैं। तो आपने कॉलेज से बाहर निकले और कॉलेज के बाहर समोसा खा लिया। समोसा कितने रुपए का है? 15 रुपये का। आपने जैसे समोसा खाया आपको लगा यार क्या बढ़िया समोसा है।
अगर ये 25 का भी होता ना और आप आपस में डिस्कस कर रहे हो, अगर ये 25 का भी होता ना तो मैं दे देता, मैं तो 25 रुपये भी दे देता इसके। तो क्या हुआ, समोसा 15 का है, आप 25 रुपये देने के लिए तैयार हो। तो इसका जो ये क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस और नेट मार्जिनल बेनिफिट। नेट मार्जिनल बेनिफिट अगर सिंगल है तो ये ही क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा यही, अगर ये सिंगल है। पर ये अलग अलग था तो इसे कहेंगे नेट मार्जिनल बेनिफिट, कितना बेनिफिट उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो 25 15 माइनस करके 10। अब एक समोसे में मन नहीं भरा, एक और समोसा हो जाए, चलो ठीक है, एक और समोसा हो जाए तो था तो 15 का ही अब भी। अब आपका जो यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है, अब आप कह रहे हो यार अब कम पैसे दूंगा मैं उसके। इस तरह वो आप समोसा खाते रहे खाते रहे खाते रहे और 6 समोसे बाद आपको लगा कि बस बहुत हो गया समोसा, अब मन भर गया समोसे से, अब नहीं समोसा खाना। तो अब उसका जो प्राइस का है ना, जो मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस है वो कितने पे आ जाएगा, जितने पे वो है उतने पे आ जाएगा। तो 15 15 पे आ गया और 15 में से 15 माइनस हुए 0। तो ये हमको एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ने का इच्छा है ही नहीं। अब नेट मार्जिनल था तो अब हमें निकालना है टोटल सरप्लस। मैंने अभी क्या करा था, वही तो करा था, ये सेम टू सेम फॉर्मूले वाली चीज़ें हैं कि वो माइनस किया, इससे माइनस किया, सम वाले से इसको माइनस कर दिया। अब क्या होगा, इसका सबका सम कर दीजिए, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस अगर सिंगल के लिए ये कंज्यूमर सरप्लस है 10, अब अदर के लिए ये कंज्यूमर सरप्लस हो रहे हैं अलग अलग, तो इनका सम कर दो, ये आपका टोटल कंज्यूमर सरप्लस निकल जाएगा। इसको ही ग्राफ में दिखाना हो तो बड़ी आराम से दिखा दें, क्या दिक्कत है। ये हमने इधर यूनिट्स लिख ली, इधर हमने मार्जिनल यूटिलिटी लिख ली। 1 2 3 4 कितने समोसे खाए थे, 6 समोसे खाए थे, 6 यूनिट समोसे खाए थे, तो 6 यूनिट लिख लिए, मार्जिनल यूटिलिटी दिखा ली। जब आप यूटिलिटी यहाँ पे ग्राफ में लोगे ना तो ऐसी ले लेना जैसे कि 20 40 ऐसी लेना कि पूरी पूरी उस पर बन जाए, बड़ा बड़ा सा बन जाए, बड़े बड़े से जाए कि एक 25 पे थी तो दूसरी 20 पर, फिर 15 पे ही आ जाती, फिर 10 पे आती, तो ईजिली सा लगता है क्वेश्चन एकदम से पॉइंट पे बनाने का। ठीक है, तो मैंने तो थोड़ा सा उसको दिखाने के लिए वैसे ले लिया था। तो क्या हुआ कि 25 पहली यूनिट पे आपने कितना मार्जिन यूनिट 25 का, दूसरी यूनिट पे 23 का, तीसरी पे 21 का, इसको हमने ग्राफ बना दिया। 25 फर्स्ट पे, दूसरे पे 23, फिर 21, फिर आपका 19, फिर आपका 19 के बाद 17 और फिर लास्ट 15। कितने रुपए की थी, 15 रुपए की थी, और आपने 15 ही पे कर दिए लास्ट वाले में। पर ये आपका क्या था, ये आपका सारा एक्स्ट्रा था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वही क्या हुआ, आपका कंज्यूमर सरप्लस हुआ, टोटल कंज्यूमर सरप्लस हुआ, आपने ग्राफ में शो कर दिया दिखा के। बताओ क्वेश्चन कितना इजी था, कितना प्यारा था, बड़े ही आसानी से समझ में आ गया, और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी था साथ में साथ। इसका यूज़ देखिए, जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना इकोनॉमिक्स में, जितने भी हमने सारी चीज़ें पढ़ी है, इंडिफरेंस कर पढ़ा, यूटिलिटी पढ़ा, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब भी कुछ चीज़ पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि आप उसका यूज़ कर सको कहीं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में ना यूज़ कर सकते हो अपनी। अब इसका यूज़ कहाँ पर आता है, इसका यूज़ वहाँ पर आता है जब हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस ढूंढ रहे होते हैं कि इसका एक्चुअल प्राइस है क्या। हम क्या करते हैं, किसी को वो बिना प्राइस का दे के उसे फील कराते हैं कि आपको ये कैसा लगा, कैसा लगा, उससे पूछते हैं कि भाई ये चीज़ आपको मैंने जो दी है कैसी लगी, आप इसमें कितना पे करने के लिए तैयार हो। तो फिर वो बताता है कि जी मैं इतना पे करने के लिए तैयार हूँ, इसमें इतना पे कर सकता हूँ मैं इसके। तो आपको उसका प्राइस पता चलता है, प्राइस का लेवल, कि हाँ हम इतना प्राइस बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मैंने एक जियो कंपनी वाला लिया था 600 रुपये वाला प्लान, तो वो क्या करेगा, वो ना देखेगा, क्या करेगा, अफवाह फैलाएगा, अफवाह फैला के देखेगा कि, या किसी अदर तरीके से चेक करेगा, कोई सर्वे करेगा कि वो 600 रुपये वाला प्लान के लिए आप कितना रुपए दे सकते हो, और फिर वो चेक करेगा कि अच्छा मेरे 600 रुपये प्लान के लिए लोग बाग 900 रुपये भी देने के लिए तैयार है, 900 रुपये में भी उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो फिर प्राइस को इंक्रीज़ करेगा। ऐसे ही करते हैं। आपका जो एप्पल कंपनी है ना, ये जो इस तरीके से प्राइस बढ़ाती जा रही बढ़ाती जा रही बढ़ाती जा रही है, ये कभी कुछ बना दिया, iPhone 14 आ गया, ये आ गया, वो आ गया, क्या कर रहा है वो। और आप देखोगे प्राइस बढ़ती जाते हैं इनके, क्यों बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उसमें लोग बाग लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उन्हें उसमें सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है कि जो बहुत बढ़िया है। तो यही चीज़ें यूज़ होती है इस तरीके से
ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आया तो हम जूम मीटिंग लेंगे ही, तो उसमें हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं जूम मीटिंग में सीधा। अच्छे से इसको पढ़ लेना।